अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरती की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त हम राकापोशी व्यू पॉइंट से आगे निकल आए हैं गुलमीत से। अभी हमारे आगे जो मंज़र है वादी हुंज़ा है। वादी हुंज़ा भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। तो गुलमीत से 6 किलोमीटर आगे नासराबाद है। यहाँ भी राकापोशी का एक नया ही रूप ज़ाहिर होता है। और नासराबाद से 10 किलोमीटर आगे मुर्तज़ाबाद और 5 किलोमीटर आगे हसनाबाद, और इसके बाद हसनाबाद से 2 किलोमीटर का सफ़र करके आप अलियाबाद पहुंच सकते हैं। अलियाबाद जो है इसे ही वादी हुंज़ा कहा जाता है, और मेन शायरा कुराकरम पर वादी हुंज़ा का ये सदर मुकाम है। यहाँ भी आपको राकापोशी के मुख्तलिफ मनाज़र जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन इलाकों में ट्रैकिंग के एडवेंचर के शौकीन हज़रात के लिए बेशुमार जो मौक़े हैं। यहाँ पर आपको हुंज़ा में ट्रैकिंग का सामान, हाइकिंग का सामान भी मिलता है। ये एक मुकम्मल कमर्शियल एरिया है और तकरीबन तमाम सहूलियात आपको यहाँ पर मिलेंगी। पेट्रोल पंप वगैरह हो, बैंक वगैरह हो, ATM हो। और उससे पहले हसनाबाद जो इलाका है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक ग्लेशियर फटा था और उसने पूरे का पूरा पुल जो था उड़ा दिया था। उसके बाद वहाँ पर नया पुल जो है वो तामीर किया गया था। तो ये काम इन इलाकों में अक्सर होते रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जगह जगह सयाहों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ साइन बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं। कारपेट रोड है, खूबसूरत मनाज़र हैं और दिल फरेब नज़ारे हैं जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते अपने रब की हम्दो सना बयान करते हुए आगे जा सकते हैं। ये खूबसूरती के मनाज़र जो हैं ये हम बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक़्त आपको मिल सके। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है ताकि जो कमी कोताही हो मुझे वो नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का मौका मिल सके। हमारे जो बाइकर हज़रात हैं वो तेज़ रफ्तारी के साथ अभी हुंज़ा की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ हुंज़ा ही एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो सयाहों को बाहर के ममालिक और पाकिस्तान से अपनी तरफ खींचता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और जफाकश लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। इसका सदर जो मेन सदर बाज़ार है हुंज़ा का, इसका करीमाबाद है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये करीमाबाद, ये हुंज़ा जो है एक मुकम्मल रियासत थी। इसका एक इंचार्ज या कह दे एक बादशाह था। अभी हम हुंज़ा में के मेन बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी बड़ी शॉप वगैरह हैं, वर्कशॉपें वगैरह हैं। तो इसके साथ एक सड़क निकलती है जिसे करीमाबाद कहते हैं। करीमाबाद जो है ये हुंज़ा का दारुल हुकूमत था और ये 8,200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। और करीमाबाद, जब कहीं हुंज़ा का जिक्र हो तो इसका मतलब करीमाबाद ही होता है। करीमाबाद और अलियाबाद, इन दोनों की आबो हवा दिन के वक्त मुतदल रहती है और रात के वक्त जो है सर्द हो जाती है। एजुकेशन की शरह यहाँ पर 100% है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह भी हैं। यहाँ पर सयाहों के लिए अलतक बिलतक फोर्ट हैं, होपर ग्लेशियर है और वादी नगर है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और इनके बारे में तफसीली मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये हुंज़ा की जो रियासत थी, ये हुंज़ा 900 साल से एक आज़ाद रियासत थी और 1974 तक करीमाबाद दारुल हुकूमत के साथ हुंज़ा एक शाही रियासत के तौर पर जानी जाती थी। 1974 में पाकिस्तान के साथ इसने अलहाक किया। अब ये बराह रास्त इस्लामाबाद से यानी वफाक के ज़ेर कंट्रोल में है और सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 2438 मीटर है। हुंज़ा का मरकज़ी शहर करीमाबाद गिलगित से 112 किलोमीटर दूर शहर रेशम के बाएं किनारे पर वाक़या है।
यहाँ का काफ़ी खूबसूरत चोटियाँ पहाड़ों की पाई जाती हैं और कोपेमाओं को बाकायदा चैलेंज देती हैं कि आओ हमें सर करो। यहाँ बहुत सारे फल भी पाए जाते हैं जिनमें सेब, चेरी, अंगूर, खुबानी वगैरह शामिल हैं। इनकी मुकामी जो सौगात है वो चेरी का जैम है, जो यहाँ पर आप आएँ तो लाजमी उन्हें दें, क्योंकि बकाया चीज़ें तो हमारे पंजाब में मिल जाती है लेकिन चेरी का जैम हमें नहीं मिलता, वो यहाँ पर ही आपको मिलेगा। तो जो मेन इस रोड पर शॉप वगैरह हैं इनसे पता करें तो यहाँ पर आपको चेरी का जैम भी मिलेगा। इसके अलावा खुश्क खुबानी भी मिलेगी, खुश्क सेब भी आपको मिलेगा। तो ये इन लोगों की मुकामी फल है, तो इनको आप ज़रूर जो हैं इसका जायका भी चखें। और फिर इसके बाद मज़ीद इनके रवायती तरीक़ाकार आपने देखना हो तो आप ऊपर करीमाबाद चले जाएं। तो करीमाबाद में आपको होटल वगैरह भी मिलेंगे और रिहाइश के लिए बेहतरीन इंतज़ामात। यहाँ पर भी इस मेन बाज़ार में भी आपको होटल वगैरह मिलेंगे, रिहाइश के भी बेहतरीन इंतज़ामात मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ जो नगर का इलाका है इसके बारे में भी बहुत सारी बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि हुंज़ा में याकूत की दुकानें कानें भी हैं याकूत की, और मकामी तौर पर हाथ से बना हुआ ऊनी कपड़ा बहुत मशहूर है और इस पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो और खुशनुमा कशीदाकारी की जाती है। तो ये भी आप यहाँ पर देना चाहे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से अल्तर ग्लेशियर, अल्तक फोर्ट और भी काफ़ी सारे नगर का इलाका मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सरसब्ज़ और शादाब इलाका है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप सुकून के लम्हात चाहते हैं तो आपको नगर का इलाका जो है वहाँ पर जाना चाहिए। उसके साथ वहाँ पर होपर ग्लेशियर वगैरह है तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए और वहाँ पर आप हुपर वादी में जाकर कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, होटल वगैरह भी वहाँ पर मौजूद हैं। वादी नगर जो है ये तकरीबन इससे 15 किलोमीटर के फासले पर हुपर वादी जो है वाक़या है और वादी नगर का रास्ता भी यहीं से ही हुंज़ा से ही जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बोअल्तर ग्लेशियर जो हैं वो भी हैं और हज़ारों साल से ग्लेशियर जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ के लोग वादी नगर के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और जफ़ाकश लोग हैं। ये बनिस्बत हुंज़ा के इनका कलर जो है वो ब्लैक है। सैकड़ों साल पहले जो है ये लोग हैं शायरा रेशम के नज़दीक इस मुकाम पर आकर रिहाइश पजीर हुए और यहाँ पर ये लोग शायरा रेशम पर जो है काम करके अपना पेट पालते थे। खुशहाल होने पर इन लोगों ने अपनी ज़्यादा रियासत नगर कायम कर दी। तो हुंज़ा वाले और इनकी आपस में चपकश पहले रहती थी, अभी काफ़ी बेहतर हो गई है। ये तफरीक अभी काफ़ी बेहतर हो गई है। इसके अलावा आप बिला खौफ व ख़तर इन इलाकों में जा सकते हैं। अभी ये दाएं तरफ जो है इलाका नज़र आए ये नगर का इलाका है। यहाँ पर एक बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है जिस पे आपको बताया जाता है कि ये इलाका नगर का है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है तकरीबन 10 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर आगे हुसैनी बुरुज है और 10 किलोमीटर आगे पशु है। तो पशु के बारे में सुनते ही एक जिस्म में अजीब सी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक एरिया है। यहाँ पर दरियाए सिंध जो है वो काफ़ी चौड़ाई में फैला हुआ है और ये यहाँ से शायरा रेशम आप देखें तो ये कुदरत का एक हसीन नमूना है और इंजीनियर की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने कैसे इन संगलाख पहाड़ों को काट काट कर शायरा रेशम यहाँ पर बनाई होगी। दोस्तों आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं अभी सिर्फ आप रोड पर ही आपको रख रहा हूँ और बता रहा हूँ आसपास के इलाकों में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी डिटेल इन इलाकों के अंदर ले जाकर बताएंगे। अभी सिर्फ मकसद इन इलाकों का तारुफ करवाना है। तो आप इन इलाकों की तरफ जब भी आएँ तो यहाँ पर मौसम की सूरत हाल लाज़मी पता कर दीजिएगा। वैसे तो ये इलाका बहुत मुतदिल है। अभी ये जो सामने आप एक ऊंची चमनी वगैरह देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ये काफ़ी पुरानी है और जब शायरा रेशम तामीर हो रही थी तो इसमें ईंटें वगैरह पकाई जाती थी। अब हकीकत
اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہ حقیقت ہے یا ویسے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ تو دوستو یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، یہاں پر آپ کو کم کم 10 سے 15 دن چاہیے۔ بہت ساری جگہ ہے جن کا نام میں نے ابھی تک لیا ہی نہیں، تو وہ جگہ بھی آپ کو یہاں پر ہنزا میں دیکھنی چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی بھی تفصیلی ویڈیو آپ کو بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیارے پاکستان، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔